हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला हूँ जयदासी। देखिए, मैं आई रहमान बाबा दरगाह पे दर्शन की 2 मिनट की वीडियो बना के डाली भी, क्योंकि कुछ लोगों को शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, आयतों का दुरुपयोग कर रहे हैं। जो भी कुरान पाक की आयतें होती है, जो भी मंत्र होते हैं, उनका दुरुपयोग करने से नेगेटिव चीज़ हाजिर होती है। और क्योंकि ये मंत्र मैंने दिए हैं तो कहीं ना कहीं वो नेगेटिविटी मुझ पे भी आती है, तो ऐसे लोगों को सज़ा देनी तो बनती है। तो आज मैंने कुछ लोगों की शक्तियाँ बांधी है। हाजिदा भी दरगाह पहुंची थी, उसने भी वहाँ पे बंदिश मारी है, मैंने भी मारी है, क्योंकि हम लोगों ने एक कुमाता को रास्ते से हटाया। लेकिन आज की तारीख में बड़ी बड़ी कुमाताएं हमारे पीछे पड़ी है ना क्या कर सकते हैं। मतलब आज की तारीख में बड़ी बड़ी कुमाताएं, जिनको मतलब ऐसा हो गया, एक पागलपंती दिमाग में छाया है। मतलब एक दो बार चमत्कार क्या हो जाता है तो कहते हैं ना, नया नया मुल्ला अल्लाह अल्लाह चिल्लाता है, वैसे कुछ लोगों का हाल है। तो आज हम लोग ने पहले बंदिश मारी, और आज गुरुवार है, मार्गशीर्ष का 4था गुरुवार है। अगले हफ्ते मार्गशीर्ष का 5वां गुरुवार रहेगा। मैं तो आज दुश्मनों का काम नहीं ले रही हूँ, मेरा सब काम हाजिदा और सुनीता संभाल रही है। मैं आज लक्ष्मी का काम ले रही हूँ, जो लक्ष्मी बंधन लोगों की बंधी है। बहुत सारे लोगों ने कहा है, माँ हम लोग कितना भी कमाते पैसा बचता नहीं है, तो लक्ष्मी बंधन जो बंधी, तो उसके लिए आज पूरा रात 1.25 लाख माँ लक्ष्मी का जप होगा। क्योंकि माँ लक्ष्मी का जप रात को ही किया जाता है। अगर वो रात को जप किया जाए तो बहुत अच्छा फल मिलता है। और मुझे कहा गया है कि मतलब मुझे जो शक्तियाँ कहती मैं वो कहती हूँ, क्योंकि मैंने लक्ष्मी यक्षिणी भी सिद्ध की है कामाख्या में। 10 महाविद्याओं में माँ लक्ष्मी की भी सिद्धि की है। मैंने 10 महाविद्याओं का 1.25 लाख सिद्ध किया है, जिससे लक्ष्मी अपनी तरफ आकर्षित होकर आती है। तो लक्ष्मी बंधन को खोलने के लिए, लोगों के लक्ष्मी बंधन को खोलने के लिए, अपार धन आने के लिए, क्योंकि बहुत सारे काम आए कि माँ मेरे पास घर नहीं, ये नहीं है, तो जो हम लोग सर्व सिद्धि लक्ष्मी बंधन जो खोलते हैं, सर्व सिद्धि लक्ष्मी बंधन की जो पूजा करते हैं, उसमें 1.25 लाख माँ लक्ष्मी का जाप होता है। 1.25 लाख जाप होने के बाद इसमें ऐसा होता है कि लक्ष्मी बंधन का जब जाप होता है तो इसमें कमल के फूलों से कल 1.25 लाख जाप करके कल दशांक हवन होगा। उसमें कमल गट्टे से हवन होगा, 1.25 किलो कमल गट्टे से सिर्फ हवन होगा। कहते हैं ना, पंचमेवा से हवन होगा। केसर कहते हैं ना, शुद्ध देसी घी में केसर, शहद, शक्कर, इन सारी चीज़ों से हवन होगा। और उसके बाद कमल के पत्तों से हवन होगा। ये सारी चीज़ों से हवन होने से कैसा भी लक्ष्मी बंधन क्यों ना हो, लक्ष्मी बंधन कट के, मतलब अगर किसी ने आपकी लक्ष्मी बांधी है, कुल देवी बांधी है, तो ये सारी चीज़ों को खोल के आपको अचानक से धन की प्राप्ति होती है। जो कल हवन में करने जा रहे हो, जिन लोगों के लिए भी, उनको देख लीजिएगा, जैसे ही कल लक्ष्मी बंधन कटेगा, वैसे ही 72 घंटे में उनको उनका गहना गिरवी रहेगा, वो छूट जाएगा। लाखों के कर्जे खत्म हो चुके हैं सिर्फ 72 घंटे में। आप पर लाखों करोड़ों का कर्जा क्यों ना रहे, ये लक्ष्मी बंधन कटवाने से, सर्व सिद्धि लक्ष्मी बंधन कटवाने से आपका हर तरह का काम 72 घंटे में पूरा होगा। मतलब ये मंत्र सिर्फ हमको एक दिन करना पड़ता है, दूसरे दिन हवन है, और हवन के 72 घंटे में रिजल्ट है। अभी शायद वही कोई माने ना माने, लेकिन लक्ष्मी बंधन एक ऐसा चीज रहता है, माँ सीता, माँ लक्ष्मी जी का है ना, तो इनका बंधन जब कटता है तो ये 72 घंटे में यक्षिणी कहीं ना कहीं से आके हमें बहुत बड़ी लॉटरी का काम दिला देगी, या कोई बहुत बड़ा काम आ जाएगा। मतलब करोड़ों की तादाद में भी पैसे की जरूरत रहेगी ना, 72 घंटे में पूरी करती है। तो ये काम तो मैं करने जा रही हूँ। तो आज रात को होगा जाप, कल होगा हवन, शाम को ही हवन होगा, क्योंकि माँ लक्ष्मी का जाप भी रात को होता है और हवन भी शाम के वक्त होता है। और कल के दिन फिर हम 7 कुंवारी कन्या को बुला के कहीं पे खीर खिलवाएंगे, खीर पूरी कराएंगे। बाकी किसी को नहीं बुला सकते, क्योंकि अब तो मैंने छोड़ ही दिया है। अब तो हमने बाहर गरीबों को खाना खिलाना ही दीदी समझा है, क्योंकि अब घर में किसी की भी एंट्री हम नहीं रखेंगे। जिन लोगों ने घर में एंट्री कर करके जो हरकतें की है, उनका नसीब वो जाने, और उनके साथ उनका नसीब नहीं जाने का। उनको तो अब हाजिदा, सुनीता और मैं तो संभाल ही रहे हैं। उसके बाद एक और काम करने जा रही हूँ मैं। कल काम तो ये लक्ष्मी बंधन का करूंगी। अभी हाजिदा वहाँ से 1.25 लाख सब करने वाली है, सूरह फील सब चालू करेगी। और भी एक हम लोगों ने एक चालू किया है, जो मंत्र ऐसा है कि उसका काट कोई नहीं कर पाता। वो दुश्मनों की पोल खोल देता है। सामने वाला कितना भी अच्छा बने, कितना भी मासूम बने, उसकी पूरी पोल खोलने में माहिर रहता है। और ये जो मैं ये क्यों कर रही हूँ मालूम है? देखिए, अभी ये जो राम मंदिर के नाम पे पॉलिटिक्स चल रहा है, राम मंदिर के नाम पे जो पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, राम मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं, हम बहुत खुश हैं। हमारा राम मंदिर बना, हम बहुत खुश है, क्योंकि हमारे राम जी की जन्मभूमि है। लेकिन उस जन्मभूमि का, क्योंकि वो जन्मभूमि का उद्घाटन में 2024 में हमारे राम जी का नाम लेके
2024 की लोकसभा की इलेक्शन जीतने के चक्कर में ये जो गेम प्लान किया है ना, मैं उन लोगों से एक पूछना चाहूंगी, कभी रामायण की पुस्तक उठा के पढ़ी है क्या? कभी राम जी के एक भी पन्नों का अक्षर, एक भी पन्नों का दोहा, एक भी पन्नों का मतलब पता है क्या? सिर्फ राम मंदिर बनाने से राम जी की पूजा नहीं होती है। हम यूपी वाले हर होली के पहले राम जी का सुंदर कहते ना अखंड रामायण का पाठ कराते, फिर होली करते, उसके बाद हम रामनवमी की पूजा, हम लोग नवरात्रि में जब रामनवमी की पूजा थी वो करते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों ने इस चीज का मजाक बनाया। अभी 17 तारीख को राम जी का उधर होगा अयोध्या में, जो कर रहे बहुत अच्छा कर रहे हैं, आई नो, हम गलत नहीं कह रहे, बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा मास्टर प्लान है। उस मास्टर प्लान को ब्लास्ट कर रहे हैं मुझे। मैं हर बार कुछ बातें बोलती हूँ तो सबको लगता है कि ये बोल देती, जैसे कि अभी मैंने मास्टर प्लान फेल किया उस दिन ड्राइवरों ने हड़ताल की थी, कहीं ना कहीं शायद, देखो मैंने हमेशा एक बात देखी है, जो अगर कोई गलत बात कहता है उसको पेट्रोल पंप पे, सब जगह भी किसी ने कुछ गलत बात कही थी हमारे राम जी के लिए, उसको पेट्रोल पंप पे पकड़ के मारा गया। लेकिन विद्या देवी सही बात करती है, लोगों की हित की बात करती है, तो मेरी वीडियो को कभी आगे नहीं बढ़ाया जाता। क्यों? क्योंकि सच कड़वा होता है। देखिए उस दिन जरा सा ड्राइवर लोग के लिए बोला गया कि भाई क्यों दिया, क्यों वोट दिया, क्यों लेके आए, आज वही लोग काल बन गए, तो उन्होंने फटक से अपना फैसला वापस ले लिया। मतलब उनका मास्टर प्लान हम लोग ने वहाँ पे फेल कर दिया। जब किसी का कोई किया कराया तोड़ना रहता है, एक बात याद रखना, जब अगर आपको सिर्फ जादू मंत्र में भी अगर किसी का किया कराया तोड़ना रहता तो उसके मुंह पे उसकी बात बोलो। अब जैसे अगर सामने वाला चोर है और आपको पता है वो चोर है, तो उसके मुंह पे उसको कहो कि हाँ तू चोर है, तो सामने वाला चोरी से डर जाएगा। एक दिन में फैसला पलटा। अभी तो अगले महीने कहते हैं ना ये फिर से लॉकडाउन लाने वाले हैं, और वो लाएंगे कुछ ना कुछ तरीका करके, बीमारी करके, लेकिन ऊपर वाले की लाठी में आवाज है ना, कुछ ना कुछ करेंगे। मेरा हर बात में, हर काम में दो पंथ रहता है, ये बात कोई नहीं समझ पाता है। जब मैं कुछ करती तो उस चीज में दो पंथ रहते हैं, लेकिन वो बाद में समझ में आता है। इनका मास्टर प्लान टूटता है। ये इन लोगों को टेंशन हो गई कि अगर अभी ड्राइवरों ने हड़ताल कर दी, सब कर दिया, तो ये जो राम मंदिर का मास्टर प्लान हमने किया है वो कैसे फिर वो होगा। जैसे भी आरक्षण के लिए सब लड़ाई लड़ रहे थे, तो इलेक्शन था राजस्थान का, तो उन्होंने किसी न किसी बहाने उनको शांत करवाया। अगर वो एक दिन रुक जाते तो आरक्षण मिल गया होता, तो उन्होंने उनको हटाया कि भाई आप डरो मत, हम आपको 25 दिसंबर तक कराएंगे। मैंने बोला था दिसंबर में ले जाएंगे, अब दिसंबर से जनवरी का डाला। क्यों? क्योंकि उन्हें वो करना था। अभी उन्होंने 20 जनवरी का डाला। क्यों डाला? क्योंकि 17 तारीख को अयोध्या में राम जी का वो है, मतलब अयोध्या का काम चालू है। क्यों? क्योंकि ये एक लोगों की आस्था और विश्वास के साथ खेलने वाला काम हो गया है। क्योंकि सबको पता है, देखिए हमें रामलला से, हमारे ठाकुर जी से हम सबको बहुत प्यार है, और अगर ये कोई काम करके दिखाए, जो इतने वर्षों में आज तक राम मंदिर नहीं बना और इन्होंने राम मंदिर बना दिया, सिर्फ राम मंदिर बनाने के नाम पे ये वोट लेना चाहते। क्यों? क्योंकि लोकसभा की 80 सीटें यूपी में है। लोकसभा की 80 सीट, 80% सीट यूपी में है। इसके लिए, और यूपी में राम मंदिर बनने से सारी की सारी सीट इनको मिलेगी, इसके लिए इन लोगों ने मास्टर प्लान किया है। ये बहुत कम लोगों को पता है, ये मैं बता रही हूँ, क्योंकि मैं लोकसभा के चुनाव की पूरी तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने मुआयना किया है कि 80% सीट अगर यूपी से आ गई, तो बाकी की जगह की महाराष्ट्र की सीट आए ना आए, कहीं की सीट आए ना आए, कोई इशू नहीं, वहां की सीट आ गई, बस जीत गए। इसलिए इन्होंने इमरजेंसी लैंडिंग कर दी कि भाई जाने दो, ड्राइवर लोग का मुद्दा बाद में देखेंगे, पहले हमें ये मुद्दा जरूरी है। क्योंकि जब राम नगरी में, अयोध्या नगरी में झंडा फहरेगा तो इनकी जीत पक्की है। लेकिन इसकी वजह से आपने हम लोगों की आस्था के साथ खेल रहे हैं। रामायण की एक भी पंक्ति और एक भी दोहा का मतलब पता है क्या आपको? कोई बात नहीं, वो रामलला की नगरी, वो हमारे श्री कृष्ण जी मायावारी की नगरी है ना। हमारे श्री कृष्ण जी, हमारे ठाकुर जी, हमारे स्वामी समर्थ मायावी थे। कितने लोगों ने उनको गलत कह दिया। कल किसी ने कहा था कि वो, मतलब कुछ तो गलत कहा था, मैं अपने मुंह से नहीं कहूंगी, लेकिन एक बात बताओ, ठाकुर जी किसी भी रूप में है, हमारे ख्वाजा जी के रूप में है, हमारे सब जगह रूप में, लेकिन हर जगह जहाँ पे भी श्री कृष्ण जी का नाम आता है, ठाकुर जी का नाम आता है, वहाँ पे मीठी खिचड़ी बांटी जाती है। वहाँ पे कभी भी नॉनवेज का नामो निशान नहीं है। क्यों? क्योंकि हम साउथ भी जाते हैं, तिरुपति बाला भी जाते हैं, आप कहीं भी जाइए, जहाँ हमारे ठाकुर जी हैं, जहाँ हमारे राम जी हैं, वहाँ पे मीठी खिचड़ी का भोग लगाया जाता है, मीठा, क्योंकि हमें हमेशा उन्होंने मावा मिश्री खाया है। तो जो जिसने गलत बोला उसको तो उसकी सजा मिलेगी। लेकिन मुझे आज्ञा दी गई है, मेरी माँ सीता का तो कल मैं
माँ लक्ष्मी का जप कर रही हूँ, लेकिन मुझे खुलेआम आज्ञा दी गई है कि इन लोगों की पोल खोलने के लिए कुछ तो ऐसा होगा, उसकी पोल खोलने के लिए मुझे परसों कल रात को शनिवार को पूजा होगा और संडे को हवन होगा। और वो हवन होगा 1.25 लाख बगलामुखी के जप से। 1.25 लाख बगलामुखी का जप होगा और दुश्मनों का जप होगा और उसको बकायदा हवन किया जाएगा। देखते क्या रिजल्ट आता है। ये तो बात पक्की है कि जो भी इस तरह से अयोध्या के नाम पे पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, ये बात तो पक्की है कि अगर सही में वो पॉलिटिक्स खेल रहे हैं और सही में हम जनताओं के साथ चीटिंग करने को देख रहे हैं और जो 80% मतलब 80% सीट लोकसभा की उधर है ना, वो नहीं मिलेगी। मैं अब भी बोल रही हूँ, नहीं मिलेगी, चाहे कुछ भी कर लो। वो हमने वहाँ का रास्ता पूरा बांध दिया, मैंने ऑलरेडी बंदिश कर दी है। आपको क्या लगता है मैं पागल हूँ क्या कि मैं 1 महीने के लिए जाके यूपी में बैठ के अपनी विंध्याचल माता के पास बैठ के मैं वहाँ पे जप कर रही थी अपना घर छोड़ के मैं वहाँ पे जाके जप कर रही थी। अरे मैं वहाँ बंदिश करने गई थी। पहले मैंने राजस्थान की बंदिश की थी, फिर मैंने वहाँ की बंदिश की थी। राजस्थान में इसलिए चूक गई क्योंकि 1 महीना पहले मुझे जस्ट पता चला था। लेकिन ये जो चुनाव का तैयारी है, ये तो 2024 की तैयारी तो मैं 1 साल से करने आ रही हूँ ना। तो हमने पूरी बनारस की बंदिश करके आई हूँ मैं। मजा देखो क्या होता है। और जो लोगों ने इस तरह से आस्था का मजाक बना के 80% सीट लेने के लिए हमारे अयोध्या का, हमारे रामलला का जो इस्तेमाल किया है, चलो उसी बहाने आपके हाथ से पुण्य हो गया क्योंकि हमारे राम जी की नगरी बस गई। हमारे यहाँ कहते हैं ना अयोध्या में राम मंदिर बन गया, बहुत अच्छी बात है। मतलब कहते हैं ना कि जैसे एक डाकू था जिसके मुंह से मरा 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 बोलते बोलते राम 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 निकल गया, तो ये बात हो गई। चलो बहुत अच्छा हुआ। इसके लिए तो मैं दिल से आपको शुक्रिया करती हूँ सबको कि आप लोगों ने हमारे राम मंदिर को बनाया। बाकी जो गलत काम किया, गलत सोच है, उसकी सजा तो मेरी खुद मस्तान बाबा दे देंगे। तो परसों उसका हवन होने वाला है दुश्मनों का। ये दुश्मनों का हवन ऐसा होगा, ये भी 72 घंटे में झटका लगेगा क्योंकि मेरे पास टाइम कम है। तो कल मैं जाप के लिए बैठूंगी, 1.25 लाख जाप पूरा करूंगी, मसानी मेलडी का जाप करूंगी, प्रत्यांगिरा कवच करूंगी, मसानी मेलडी का जाप करने के साथ मसानी मेलडी कवच करूंगी। ये सारे और भी 2-3 चीजें, सब चीजों को जोड़ के फिर बाकायदा हवन होगा। उसके बाद आप कमाल देखिए, 72 घंटे में ऐसी मुठ पड़ेगी सामने वाले को कि सबके सब धरा से हो जाएंगे। ऐसे भी मैंने 25 जनवरी का टाइम तो सबको दिया ही है कि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, तो कुछ तो बड़ा धमाका होएगा। तो बस वेट एंड वॉच, देखो मैं क्या करती हूँ।